गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनाइट ट्रेड। मेरा नाम है रॉबिन और आज मैं एक लर्निंग वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और बेसिकली ये वीडियो के बारे में मैंने ऑलरेडी शायद एक आध दो एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स इस वीडियो की इंतज़ार कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कभी डालोगे। तो फाइनली अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा। यकीन मानिए, आपको किसी भी यूट्यूबर की कोई भी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ। हालांकि इसमें एक स्ट्रैटेजी मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि वो एक एग्जांपल है कि हम उसको कैसे ट्रेड करते हैं। बट अदरवाइज कैंडल की साइकोलॉजी जो है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो मैंने लिखा है कि नो मोर लाइन चार्ट्स, नो हाइकनाशी कैंडल्स, नो रैंको, नो मोर कंफ्यूजन। ठीक है, तो आपको कोई भी अलग तरीके का चार्ट पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की जरूरत भी नहीं है। बस हर एक कैंडल आपको क्या बता रहा है वो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इसमें जो भी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा और जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूंगा मैं। और ये वीडियो के ना दो पार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सारा लॉजिक समझा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप ट्रेडिंग में तो आपको हेल्प हो जाएगा और सुधार भी हो जाएगा ट्रेडिंग में। सेकेंड पार्ट है कि इसमें मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ स्कैल्पिंग टेक्निक्स है और अर्ली एंट्री मिलता है इसमें। वो इसमें बता नहीं रहा हूँ, जो स्मार्ट है वो समझ जाएंगे। लेकिन मैं वो वीडियो तब डालूंगा जब इस वीडियो को एटलीस्ट 200 व्यूज और एटलीस्ट एक 50 लाइक्स जो है ये होना चाहिए। मैंने ऐसे डिसाइड किया कि आज के बाद जो भी है हम ऐसे कुछ करेंगे कि लाइक्स और व्यूज का टारगेट रखेंगे। वो आता है तो मैं कंटिन्यूशन में रखूंगा, तो क्या इससे अपने चैनल की ग्रोथ भी होगी और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। आज भी ऐसे लोग हैं मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सब्सक्राइब करने में। बट एनीवेज, तो आज से हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो फर्स्ट चीज ये है कैंडल स्टिक्स। ठीक है, आपने बहुत से लोग यहाँ वहाँ ट्रेनिंग लिए होंगे, यूट्यूब की वीडियो देखे होंगे। मैंने तो खुद एनसीएफएम की टेक्निकल एनालिसिस की है, तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। हैमर कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग। तो दुनिया भर के कैंडलस्टिक पैटर्न्स है और इतने सारे याद तो होते हैं। ठीक है, मुझे याद है और मैं स्पॉट भी करता हूँ उसको चार्ट पे, लेकिन ये हर किसी से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम उतनी फोकस और उतनी कंसंट्रेशन से एक एक कैंडल देखते नहीं है। वो वही देख सकता है जिसके पास बहुत फ्री टाइम है। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि हम जो भी ट्रेडिंग में है, रिटेल ट्रेडर्स, हम ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं और उसके साइड बाय साइड ट्रेडिंग को करना चाहते हैं। तो वैसे फोकस्ड चार्ट को देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको ये सारे कैंडल्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडल की एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखा है। यही दो किस्म के कैंडल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जिसमें भी अपने को ऐसे बॉडी वाली कैंडल दिखेगी, चाहे रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, इसको हम लोग या तो बुलिश या तो बेयरिश कैंडल समझेंगे। मतलब रेड मतलब बेयरिश और ग्रीन मतलब बुलिश। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। इसको मैं और एक नाम देता हूँ डिसीजन कैंडल्स। अभी ये सारे कैंडल्स में क्या है कि कुछ ना कुछ डिसीजन लिया हुआ है। ठीक है, बाकी हमने जो पैटर्न्स की बात की है, जैसे ये हैमर है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बोलो, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जितने भी ऐसे कैंडल्स है, ठीक है, जिसमें विक बहुत बड़ा है। सो बेसिकली क्या है कि
जिसमें बॉडी बहुत छोटा हो और विक बड़ी हो, ऐसे कैंडल्स को हम बोलेंगे इनडिसीजन कैंडल्स। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। हमारे पास कैंडल्स दो ही किस्म के हैं, एक है डिसीजन कैंडल्स और एक है इनडिसीजन कैंडल्स। इसको हम लोग चार्ट में देखेंगे कि कैसे हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो चार्ट में जाने से पहले एक और स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है ओपन रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, ओपन रेंज ब्रेकआउट जो है ये बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन इन्वेस्टोपीडिया से निकाला ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ओपनिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच अ सिक्योरिटी फर्स्ट ट्रेड्स व्हेन एन एक्सचेंज ओपन्स फॉर द डे। ठीक है, एन ओपनिंग प्राइस इज नॉट आइडेंटिकल टू द प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस। देयर आर सेवरल डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द ओपनिंग प्राइस ऑफ अ मार्केट और सिक्योरिटी। तो ये क्या बता रहा है कि ओपनिंग प्राइस जो है, इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट ओपन होता है, जैसे हमारी मार्केट 9:15 बजे खुलती है, तो उस टाइम पे जो भी प्राइस पे ओपन होता है वो हम उसको एक ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, उस दिन की ओपनिंग प्राइस है और उसका ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंस के बेस पे बहुत से लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि प्रीवियस डे क्लोज से गैप अप खुल जाता है तो लोग सोचते हैं कि गैप फिल करने नीचे आएगा, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है कि लोग शॉर्ट करते हैं, सोचते हैं कि गैप फिल हो जाएगा। गैप डाउन हुआ तो सोचते हैं कि चलो गैप फिल करने जाएगा तो लॉन्ग करते हैं। तो ये सारे एक स्ट्रैटेजी है। और हमें सॉरी हमें पता है कि ओपनिंग प्राइस इज नॉट आइडेंटिकल टू द प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस। ये तो हम सब अग्री करते हैं। कल अगर बैंक निफ्टी 42,500 में क्लोज हुआ तो अगले दिन 42,500 में तो नहीं खुलता है, या तो 50-100 पॉइंट नीचे खुलेगा या तो ऊपर खुलेगा। तो कभी भी वही रेंज प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस पे तो नेक्स्ट डे बहुत ही रेयरली ओपन होता है। लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है, एटलीस्ट निफ्टी में मैंने 2-3 पॉइंट के डिफरेंस तो देखे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं। और तो यही है ओपनिंग रेंज। तो ओपनिंग रेंज के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस्ड है। पोजिशनल भी कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट कैंडल का समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसको पोजिशनली भी कैसे करना है। ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे में फोकस करते हैं। अगर लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि इसको पोजिशनल में कैसे करना है तो वो भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, बट एज ऑफ नाउ हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे में फोकस करते हैं। सो द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ऑफ एनी स्टॉक और इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर डेज मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी मार्केट जहाँ पे भी ओपन होती है, गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो चाहे फ्लैट हो, वो जो ओपनिंग कैंडल होती है पहली 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। हमको फर्स्ट कैंडल की कलर से कोई लेना देना रखना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट आज इसके ऊपर निकल रही है या इसके नीचे। इसी के ऊपर पूरा ट्रेंड जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, मैनी ट्रेड 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ऑल्सो नोन एज ORB स्ट्रेटेजी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। मैनी फेल ट्रेडिंग दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो बोलूंगा कि 70 to 80% रिटेल ट्रेडर्स जो है ORB स्ट्रेटेजी ट्रेड करते ही है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम फेलियर्स भी वही है। आज मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फेलियर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप समझ जाओगे कि नीचे जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। ठीक, तो इसलिए मैंने लिखा है कि फ्रॉम टुडे आई अश्योर दैट एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो विल बी एबल टू ट्रेड द ब्रेकआउट्स प्रॉपर्ली। ठीक है, और ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी कैंडल दैट इज फॉर्म्ड ऑन द चार्ट्स यूजिंग वन सिंपल टेक्निक दैट इज फॉलो थ्रू कैंडल टेक्निक। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा इस पे निर्भर है। ये है फॉलो थ्रू कैंडल टेक्निक। तो हम जो रिटेल ट्रेडर्स है और जो नए नए ट्रेडर्स है, हम इसी पे मार खाते हैं कि फॉलो थ्रू नहीं समझते हैं और उसके बेस पे हम लोग फंस जाते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, आपको कोई RSI, कोई सुपर ट्रेंड
किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कैंडल देख के समझ जाओगे कि अगला कैंडल क्या आने वाला है। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट में आपको पता चल जाएगा, वो मैं इमीडिएटली आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। सारा का सारा मामला क्लियर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये अपनी आखिरी स्लाइड है क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल ज़्यादा देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हाउ टू डिटरमाइन इफ बायर्स आर इन कंट्रोल और सेलर्स, कि मार्केट जिस भी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, यहाँ पे बायर की कंट्रोल है कि सेलर की कंट्रोल है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेकिंग द मिथ ऑफ बिग बुल और बेयर कैंडल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बाजू में नवंबर 9 लिखा है क्योंकि उस दिन का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। हाउ टू रीड कैंडल स्टिक्स वही बताने वाला हूँ, और हाउ टू ट्रेड ORB। ठीक है, ORB के बेस पे ऑलरेडी मैंने एक फिबोनाची को लेके कैसे ट्रेड करना है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक डाल रखा है। और काफ़ी लोगों ने देखा है और काफ़ी लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं। मुझे बहुत से पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि सर ये ट्रेडिंग ने हमारी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर दी, हमारी ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर दी। ये बहुत से लोगों ने मुझे बोला है। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स नहीं है कि ये बहुत जल्दी बहुत लोगों को रीच हो, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, ट्रस्ट में, वो सिर्फ फिबोनाची की स्ट्रैटेजी से। अभी आज ये जो भी मैं कैंडल वाली फंडा जो बता रहा हूँ, ये उनको और भी हेल्प होगा क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली ट्रेड लेना कहाँ है। ठीक है, तो एक तो लेवल्स तो हमने बता दिया, फिबोनाची हमने क्यों यूज किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और वो बेस्ड ऑन ओपनिंग रेंज कैंडल के ऊपर है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है। अब लोग क्या करते हैं, वहां पे रिवर्सल कैंडल की वेट करते हैं। अब मैं जो कैंडल स्टिक्स की फंडा समझाऊंगा आपको, सबकी जरूरत ही नहीं, आपको पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अभी चार्ट में। तो पहला हमको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो है फॉलो थ्रू कैंडल। मैं यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूँ। तो पहले हम लोग को क्या समझना है, व्हाट इज फॉलो थ्रू। ठीक है, सो फॉलो थ्रू क्या है। कई बार हमने देखा है कि मार्केट में ऐसे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाती है। एक काम करते हैं, हम लोग ग्रीन कलर डालते हैं। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन देखना जरूर। कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वीडियो बड़ी बनानी पड़ेगी, इसको टुकड़ों में बनाओ तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, मान लो कि ऐसी बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई है, तो हर कोई सोचता है कि यार ये तो बायर के कंट्रोल में है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग है, चाहे यहाँ पे ओपन हो चाहे कहीं पे भी ओपन हो, ओपनिंग में क्या करते हैं ना, बाई कर लेते हैं। और समझो कि अगर नीचे डिप मिल रहा है तो लोग एवरेज कर लेते हैं, और ये सब हमको नहीं करना है। ठीक है, इसमें पक्का फंसोगे, पक्का लगेगी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे आती है बात फॉलो थ्रू की। तो फॉलो थ्रू का मतलब क्या है कि अगर हमको लगता है कि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तो बायर्स स्ट्रांग है तो बाइंग तो कंटिन्यू करेंगे ना। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, अगला एक और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हमको ऐसा चाहिए एक कैंडल, जो कैंडल जो है ये फर्स्ट कैंडल की जो हाई है इसके ऊपर जा करके क्लोज करे, एक नया हाई बनाए, और इसमें बॉडी पार्ट जो है ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। हमको ऐसे इनडिसीजन कैंडल नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ इनडिसीजन कैंडल्स में भी फॉलो थ्रू होते हैं, वो कब और कैसे वो मैं चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि अपने को जो है एक अच्छी खासी बॉडी वाली, अगर अगर समझो कैंडल ऐसे भी है मोर देन 50% का बॉडी और विक है ऊपर नीचे तो भी चलेगा, लेकिन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि फॉलो थ्रू मिल गया है,
और इसको हम लोग बोलते हैं कि बायर्स आर इन कंट्रोल। ठीक है। अब एक सिनेरियो है कि मान लो कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ गई और नेक्स्ट कैंडल में फॉलो थ्रू नहीं मिली। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनी डोजी और इसके हाई के नीचे नीचे क्लोज कर लिया, तो ये फॉलो थ्रू नहीं है। और यहाँ पे डेफिनेटली बायर्स जो है दे आर नॉट इन कंट्रोल, तो इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, इसके लिए अगली कैंडल में वो ऊपर जा भी नहीं पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? वीडियो को आप चाहे पॉज करके या थोड़ा सा पीछे करके भी सुन लीजिए, ये बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ। ये हो गया ना, अगर नेक्स्ट कैंडल में नहीं ऊपर क्लोज कर पाया, समझो कि ये फेलियर है और आप एक्चुअली जो है शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। ठीक है। डेफिनेटली जो है मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा, और जब इस कैंडल के नीचे आ जाता है तो समझ जाओ कि पूरा गेम खत्म। यहाँ पे बहुत से बायर्स को फंसा लिया गया है, और जो यहाँ पे फंसने से बच गए वो यहाँ पे तो पक्का फंस गए। ठीक है। और कुछ और एक्सपीरियंस जो लोग हैं एवरेज करने में, तो वो लोग यहाँ पे तक एवरेज करके ऑलरेडी फंस गए, और जब यहाँ पे निकलता है सोच लेते हैं कि चलो ब्रेकआउट दे देगा, और वहीं से ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है। ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है दिस गोज सेम फॉर ग्रीन कैंडल एज वेल एज रेड कैंडल। तो अगर समझो कि एक रेड कैंडल बनी है ऊपर से, ठीक है, ये ऊपर ओपनिंग प्राइस है और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग प्राइस है, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज ही नहीं कर पाया, तो हमें क्या चाहिए कि इसके नीचे एक और कैंडल क्लोज करे, भले कैंडल छोटा हो, बॉडी होनी चाहिए उसमें। इसके नीचे क्लोज कर दिया, फॉलो थ्रू मिल गया, खत्म हो गई बात। ये नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, इसमें ये फॉलो थ्रू मिल गया, ये ऊपर ही जाने वाला है। नहीं मिला तो समझ जाओ कि ये रिवर्स करेगा, सबको परेशान करेगा। और जितने लोग बोलते ना कि आओ शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, सबका एसएल मारेगा और फट से ऊपर। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको चार्ट में समझते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया मज़ा आएगा। इसको क्लोज कर देंगे। अब आते हैं चार्ट में। ठीक है, ये है नवंबर 9 की चार्ट। तो हमने जहाँ पे बोला था कि एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो था ब्रेकिंग द मिथ ऑफ बिग बुल और अ बेयर कैंडल। ठीक है। तो ये चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये है अपने पास नवंबर 9 का। अब यहाँ पे देखो, मार्केट गैप अप खुला, खुलते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल डाल दी, यहाँ तक इसकी लो है। अब ये कैंडल देख के ना कोई भी सोचेगा कि भाई शॉर्ट कर लेते हैं। आप यकीन करोगे क्या कि ये कैंडल की हाई तक दोबारा मार्केट जा सकता है, यहाँ तक आता है तब मैं जाके शॉर्ट करता हूँ ताकि मेरी एसएल छोटी हो जाए? आप नहीं करोगे। ठीक है, कोई वेट ही नहीं करेगा। सेकंड, लोग क्या सोचेंगे, चलो इतनी बड़ी कैंडल बनी, अब ये बन रही है इनसाइड कैंडल। बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूबर है जो इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, बोलते हैं कि बस इनसाइड कैंडल बन जाए, इसका लो ब्रेक हो जाए, आप यहाँ पे पुट बाय कर लो, इसका लो ब्रेक हो जाए और पुट बाय कर लो, मार्केट नीचे जाएगा। अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट आपको ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे मैं समझा दूंगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये समझो कि अपनी एक स्ट्रॉन्ग बियर कैंडल है। ठीक है, इतनी शार्प सेलिंग आई, तो कंटिन्यूएशन क्यों नहीं है, इसके नीचे कोई कैंडल ने क्लोज क्यों नहीं किया, अगर सेलर्स वाकई में मार्केट में हावी है तो? बताओ मेरे को एक भी कैंडल है, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी लो अगर ब्रेक भी हुई है, फॉर एग्जांपल ये है, इसकी अगर लो ब्रेक भी होती है तो हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, लो चाहे ब्रेक हो जाए, लेकिन अगर क्लोजिंग ऊपर है तो कोई फायदे का नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल लेकिन इसका लो कोई ब्रेक नहीं कर पाया। लो कब ब्रेक हुआ देखो, ये कैंडल पे। ठीक है, तो अब ये कैंडल पे ब्रेक हुआ, तो ये मेरी फर्स्ट कॉन्फर्मेशन है कि फर्स्ट कैंडल का रेंज जो है हम लोग नीचे की तरफ ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन जिसको हम लोग बोलते हैं।
अब हमको ट्रिगर मिल गया कि भाई नीचे तो ब्रेकडाउन कर दिया, शॉर्ट तो पक्का करना है। ठीक है, अब शॉर्ट करेंगे कहाँ? ठीक है, अभी मैं शॉर्ट इसको तब करूंगा, अभी देखो आइडली यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रेड बनता है और मोस्टली आप इसको एस एल रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये एस एल आपकी बड़ी हो जाएगी। अपना मेन ट्रिगर कैंडल जो है ये फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट कैंडल की एक 50% या तो 60% तक आने का वेट करता हूँ। इसमें दो तरीका है, मैं दूसरे एग्जांपल में वो बताऊंगा कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये लो पे भी आपको एंट्री लेनी पड़ती है, वो मैं बताऊंगा। इस केस में क्या है, कैंडल बहुत बड़ा है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि नीचे जाने की तैयारी शुरू हो गई है, बट आइडली एसएल जो है ये कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। इतनी बड़ी एसएल तो हम नहीं लगाएंगे कि ये है अराउंड 41,720 लो, और हाई है अराउंड 41,950। तो 200 पॉइंट की तो हम एसएल लगाते नहीं कभी। अगर 200 पॉइंट की एसएल लगा रहे तो 400 पॉइंट की टारगेट चाहिए, और जिस हिसाब से अपनी इंडिया विक्स चल रही है 13, 14, 12, उसमें तो आप इतनी बड़ी कैंडल के बाद 400 पॉइंट की फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि लगभग इसके 50% तक आने का वेट करना है, इसकी बॉडी से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वेट करना है। ठीक है, अब मैं इसमें लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, तो जब वेट करेंगे यहाँ कहीं हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ एग्जैक्टली कि कहाँ पे लेना है, आगे के इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको वो बुल एंड बेयर कैंडल का मिथ जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर समझो कि यहाँ पे कहीं आप कहीं पे भी अगर शॉर्ट किए होते, यहाँ पे आप एसएल दे चुके होते। ठीक है, ये साइडवेज डे था तो एसएल तो पक्का देना था। सिमिलरली एक बुल कैंडल का एग्जांपल देता हूँ, ये देखो। अब सब सोचेंगे कि भाई यहाँ पे ना मार्केट को सपोर्ट है। ठीक है, हर कोई यही सोचेगा क्योंकि यहाँ से विक बन रही है, फर्स्ट कैंडल में भी विक बन रही है, यहाँ पे भी रेड कैंडल भले ही आया लेकिन इमीडिएटली उसने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर डाला और तुरंत से जो है मार्केट हाई, डे हाई तक चली गई। ठीक है, तो सोचेगा सपोर्ट है। अब क्या हुआ, वापस सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आते ही उसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, और फिर ये और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। सब सोचेंगे कि भाई बायर है यहाँ पे, यहाँ से बस कंटिन्यूशन ही होना है इसको। यहाँ पे इन लोग ने क्या किया, आपको ट्रैप कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर फॉलो थ्रू मिला ही नहीं, नहीं मिला फॉलो थ्रू, रेड कैंडल क्लोज हो गई, देखो तुरंत ये कैंडल को खा गई। तो ये होता है प्रॉब्लम, ये बड़ी बड़ी कैंडल को देख के ना कभी मत सोचना कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, ये सब धोखा देने वाली खेल है। ठीक है, अब हम, हो सकता है कि मैंने अभी तक जो भी बताया हो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, आगे आगे जो एग्जांपल्स देखेंगे उसमें आपकी कंफ्यूजन जो है सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एकदम रिसेंट के एग्जांपल लेंगे, जैसे लास्ट थर्सडे और फ्राइडे के एग्जांपल लेते हैं। तो सबको, सबने ट्रेडिंग की होगी उम्मीद कर रहा हूँ, तो याद भी होगा कि इसको कैसे ट्रेड करना था। ठीक है, तो थर्सडे कौन सी है, अच्छा ये हमारी थर्सडे की मार्केट है। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये है हमारी फर्स्ट कैंडल। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल मिलते ही आपको क्या करना है, इसका हाई और इसका लो, ये दोनों जो है मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो फर्स्ट कैंडल बना, इमीडिएटली ग्रीन, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, ये हो गई रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो है इसने कर दिया। अब ये क्या है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट तो कर दिया, अभी हमें देखना है कि ये मेरी ट्रिगर कैंडल है। ठीक है, मुझे देखना है कि इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाई के ऊपर। ठीक है,
सेकेंड कैंडल ने इमीडिएटली हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। यहाँ पे मेरा दिमाग क्लियर है कि मार्केट जो है बुलिश है, बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है कि फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर या लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर रहा है क्या, क्लोज करने के बाद फॉलो थ्रू है क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉलो थ्रू कैंडल। ठीक है, जो सेकंड कैंडल जो हाई के ऊपर क्लोज किया है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलो थ्रू कैंडल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको समझ जाना है कि मार्केट इज बुलिश, मुझे सिर्फ बुलिश ट्रेड लेना है। अब हम ट्रेड कहाँ लेंगे? ठीक है, अब हकीकत में ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, मैं सब डिलीट कर रहा हूँ। इसके हाई पे जो है आपको ट्रेड लेना है। ये हाई जो है ये आपका बाय पॉइंट है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। अब देखते हैं कि वहां पे आया था कि नहीं आया था। तो एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम। हॉरिजॉन्टल लाइन ये बहुत पीछे चली गई। ठीक है, इसके हाई पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, आइडली वो ये हाई तक आया ही नहीं, उसके पहले ही रिवर्स कर गया। ठीक है, तो ऐसे भी कभी कभी होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है, जरूरी नहीं है, अब ये अगर समझो ये सपोर्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इसी को टच करके ऊपर जाए। कभी कभी क्या होएगा, थोड़ा सा पहले निकल जाएगा, कभी कभी इसको ब्रेक करेगा फिर ऊपर निकल जाएगा। ये तीन वेरिएशंस तो होते ही है। तो जब भी इसके पास आता है ना, आपको रेडी हो जाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर समझो कि आपको ट्रेड लेनी है, एक और तरीका है, यहाँ पे भी कैंडल का फॉर्मेशन देखो। ठीक है, क्या फॉर्मेशन देखना है, ग्रीन कैंडल बनती है कि नहीं। अभी ये सब कैंडल छोड़ देना है। ठीक है, ये सब हमारे लिए इनडिसीजन कैंडल है, हमको बॉडी वाली कैंडल चाहिए। ये मेरी बॉडी वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल बना कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसके हाई जो है, इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है कि नहीं, ये मैं देखूंगा। तो उसको मैं मानूंगा कि फॉलो थ्रू, वो कितने भी कैंडल की बात करे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या हुआ, इसने क्लोज किया, ये हो गई मेरी फॉलो थ्रू। ठीक है, अब मुझे पक्का यकीन है कि मुझे एंट्री करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस हाई पे जो है मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगा, बाय ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ने देखो क्या किया, वहां पे आया, रिटेस्ट किया, ये अपना एसएल होगा इसके नीचे, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, एंट्री हो गई आपकी। यहाँ से जो है कंटिन्यू ऊपर, और कंटिन्यू जो है फॉलो थ्रू कैंडल्स के साथ गया है। ठीक है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे आपको वेट करके देखना है कि ऊपर ब्रेक कर रहा है कि नीचे ब्रेक कर रहा है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, डोजी को नीचे ब्रेक कर दिया तो कल्टी मार देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर कंटिन्यूशन में चला, हो सकता है कि इस एरिया में हम जो है एग्जिट कर बैठते हैं। ठीक है, क्यों एग्जिट करते, क्योंकि हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और यहाँ पे इमीडिएटली रेड डाल दिया, तो हम आउट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, और एक एग्जाम्पल फ्राइडे का देखते हैं। ठीक है, फ्राइडे की ये मेरी फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, तो ये है उसकी हाई, और ये है उसकी लो। ठीक है, इसमें एक कॉल शॉर्ट करी थी मैंने। तो इसमें देखो क्या हुआ, ये मेरे फर्स्ट कैंडल को इसने, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ओके, मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि इसने ब्रेकआउट किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें चाहिए फॉलो थ्रू कैंडल। फॉलो थ्रू कैंडल का मतलब क्या है, कि जो मेरी ब्रेकआउट कैंडल है उसकी हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज करनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या हुआ, क्लोज ही नहीं किया। इसका तो कारण था, अगर जो भी मेरे एनालिसिस देखते हैं, हमारे पास फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करके हमने एक रेजिस्टेंस निकाला था 43,288। ठीक है, ये उसके ऊपर जाके उसके अंदर आके क्लोज किया। ये जो हाई है ये बराबर वही है 43,288। ठीक है, रिटेस्ट करके फॉल आया। अब मैं आपको हकीकत में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए।
ठीक है, ये आपकी ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट फेल हो गई। बस आपको शॉर्ट करना है। कहाँ शॉर्ट करना है ये मत पूछो, आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो जब ये फेलियर कैंडल आ जाए। ठीक है, ब्रेकआउट फेल हो गया, शॉर्ट कर दो। क्या किया मार्केट ने, नीचे आई, और मैंने आपको क्या बोला, जब इसको ब्रेक करेगा तो कंफर्म हो जाओ कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है। जो अपनी ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे जब क्लोज करता है तो कंफर्म हो जाओ कि नीचे ही जाने वाली है। क्या किया देखो, क्लोज किया, उसका भी एक फॉलो थ्रू दिया। ठीक है, दिया, वहां से सिर्फ एक ट्रैप करने के लिए ऊपर गया कि नहीं मार्केट जो है लगभग लगभग ये स्विंग के आसपास सपोर्ट ले रही है करके उसने रिवर्स किया। लेकिन ये अब डरना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉन्फर्मेशन मिली आपको कि ब्रेकआउट फेल हो गया, और इसके नीचे क्लोजिंग पे सेकंड कॉन्फर्मेशन हो गया कि दिस इज ब्रेकआउट फेलियर। अभी आपको सिर्फ बैठ के आराम से बैठना है, एसएल लगा के। एसएल कहाँ लगाएंगे, ये मैं अपनी जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई है इसी पे जो है एसएल लगा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ हुई, सेकंड एंट्री जो है वो कहाँ लेंगे, अब ये मेरी ब्रेकडाउन कैंडल है तो इसके लो पे या इसके 50% पे जो है मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूँ, और इसकी जो हाई है ये अपनी रहेगी एसएल। ठीक है, और मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ ना कि ऑप्शन की स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, स्प्रेड्स वगैरह। तो मैं ज़्यादा एसएल का टेंशन लेता नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना वो हिट करके फिर नीचे फॉल करने लगता है। तो अवॉइड करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ। और कॉल शॉर्ट करेंगे तो ये हाई पे पक्का आपका एसएल हिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। वहां से मार्केट फॉल हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्राइडे को मार्केट हॉल्ट कहाँ पे करी। याद है, ये लाइन जो है ये लाइन अपनी बाइंग की एरिया थी। क्यों बाइंग की एरिया थी, ब्रेकआउट मिला, ये फॉलो थ्रू मिला, तो हमने सोचा कि इस हाई पे जब रिटेस्ट करेगा तो हम लोग बाई करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में आगे, ये देखिए लगभग, अभी पिछली बार तो काफी मार्जिन से निकल गया, इस बार मेरे को लगता है मुश्किल से अगर हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेशन भी करें, ये है 42,850 पे जो है हमारी लाइन है, और इसका लो जो है ये 864 है। ठीक है, 14 पॉइंट रह गया था। यहाँ पे इसने जो है ग्रीन कैंडल डाली, इमीडिएटली फॉलो थ्रू भी दिया। ठीक है, फॉलो थ्रू देके ऊपर निकल गया। ये तो आइडली यहाँ पे अगर एंट्री लेनी है तो इस पॉइंट पे एंट्री बनती है, जबकि वो जगह टेस्ट होके एक बाउंस भी मिली है। तो ऐसे स्कैल्पिंग करता हूँ मैं। तो स्कैल्पिंग के ऊपर इसी कॉन्सेप्ट पे डिटेल में वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। उसके लिए मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं कि कितने व्यूज और लाइक्स होने चाहिए, उसके बाद पक्का बनाऊंगा। तो ये है फॉलो थ्रू कैंडल का टेक्निक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक एक कैंडल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ फ्राइडे की एग्जांपल लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जांपल में जो है अपनी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ा तो और भी एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, फ्राइडे का जो अपनी ओपनिंग कैंडल है उसका हाई और लो जो है मार्क करके रखा हूँ, ठीक है, ताकि अपने को समझने में आसानी हो। अब देखो क्या किया, ये फर्स्ट कैंडल बनी रेड। ठीक है, रेड बनी, और इसने इमीडिएटली ऊपर ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये मेरी ब्रेकआउट कैंडल है। अभी हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, फॉलो थ्रू कैंडल। फॉलो थ्रू कैंडल मिला, नहीं मिला, तो नहीं मिला, ये इमीडिएटली जब फेल होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट किया, आया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, मैं अगर मुझे क्वांटिटीज ऐड करनी है, कब ऐड करूंगा, जब ये लो जो है जब ब्रेक होता है तब मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये अपनी लो है, इसको ब्रेक करा और फॉलो थ्रू भी दे दिया। बस फॉलो थ्रू मिलने के बाद आपको सीधा घुस नहीं जाना है। ठीक है, अगर समझो कि ऐसे ग्रीन कैंडल बनी है, ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो मैं एंट्री कभी भी इसी पॉइंट पे लेना पसंद करूंगा,
जब भी वो दोबारा इस पॉइंट पे आए, आके फिर वो ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये होता है फंडा। तो यहाँ पे मैं इधर नहीं एंट्री लेता, इधर ये लो पे एंट्री लेना पसंद करूंगा, इस लो पे, या तो इस कैंडल की 50%। तो 50% जो है ये मेरी जो डे हाई वाली लाइन है यहाँ पे आती है। यहाँ पे मैं एक पुट की ऑर्डर डाल के रखता हूँ। ये कैंडल ने हमारी ऑर्डर ट्रिगर कर दी, बस हॉल्ट किया, तुरंत ब्रेक किया नीचे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये कैंडल ने नीचे क्लोज किया, यहाँ पे एक डोजी या स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल आया, लेकिन उसने भी इस लो के नीचे ही क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बने रहना है। फिर नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे मुझे कंफर्म पता है कि यहाँ से बियर्स आर इन कंट्रोल। ठीक है, बियर्स आर इन कंट्रोल। कब तक कंट्रोल में है? जब तक नए लो के नीचे क्लोज करते जा रहे हैं। ये भी नया लो बनाया, क्लोज किया, ये भी नया लो बनाया, क्लोज किया, ये भी नया लो बनाया, क्लोज किया। उसके बाद देखो इमीडिएटली ग्रीन डाल दिया, ये लो को ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये लो को जब ब्रेक नहीं कर पाते, नेक्स्ट अगर ग्रीन आ गई है, आपको आपकी सारी पोजीशन जो है एग्जिट कर देना है। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं सर उसके बाद तो नीचे गया, नीचे गया ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जिट बनती है। ठीक है, अगर ऐसा जब ट्रेड करना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आप ट्रेंड के साथ हो या नहीं हो। यहाँ पे एग्जिट करके री एंट्री कब बनता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरी एक सपोर्ट है। ठीक है, अब ये सपोर्ट जब ब्रेक करके फॉलो थ्रू कैंडल मिलेगी, तब मैं मानूंगा कि नहीं, अभी भी बेयर्स नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, सपोर्ट ब्रेक। तो मैं क्या करूँ, अभी देखो एक कैंडल ने उसके नीचे क्लोज किया, फॉलो थ्रू भी दे दिया। अब मैं एंट्री कहाँ लूंगा? या तो इस कैंडल के लो पे, या तो इस कैंडल के लो पे, या तो इसके 50% पे। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ से खींचते हैं हम। मार्केट ने देखो क्या किया। अच्छा, अभी लाइन अपनी गड़बड़ हो गई है, वापस एक बार बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एंट्री जो है इसी कैंडल पे ट्रिगर हुआ होगा, बाय चांस नहीं हुआ, यहाँ पे तो एंट्री पक्की है। यहाँ पे पुट की एंट्री हो गई, ये अपनी री एंट्री। ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम जितने भी क्वांटिटी थे हमने यहाँ पे बुक कर दिए, प्रॉफिट बुक कर दिए। ये हमारी जो है ये पुट री एंट्री है। ठीक है, री एंट्री के बाद क्या करा उसने, तो यहाँ पे तो कंफर्म हो गए हम लोग कि बेयर ट्रेड कंटिन्यूएशन पे है। ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है, रीटेस्ट हुआ, फॉल आया, लो, एक बड़ा कैंडल आया। ठीक है, उसके नीचे फॉलो थ्रू आया, आया, इसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं आया, ग्रीन बना, यहाँ पे मैं एग्जिट। और यहाँ पे एग्जिट करना एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद जो है नीचे नहीं आया, अभी भी उसने वापस इस जगह को रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास मार्केट में एक सपोर्ट है, सॉरी एक रेजिस्टेंस है, जो कि ये प्लेस है। लोग बोलते हैं ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, बस इससे बढ़िया कोई रेजिस्टेंस नहीं है आपको। अभी हमें क्या, अभी फॉर एग्जांपल अगर समझो कि मंडे को ट्रेड करना है, मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे? अगर समझो कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई ये अभी जो रेजिस्टेंस था अभी ये उसको ब्रेक करा है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे फॉलो थ्रू चाहिए, फॉलो थ्रू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, इस एरिया पे दोबारा आने का वेट करूंगा और यहाँ पे कॉल बाय करूंगा, यहाँ से ये जो है रिवर्स में ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी कॉन्सेप्ट है, और मैं इसका टारगेट क्या रखूंगा, फर्स्ट टारगेट है ना, ये ग्रीन कैंडल की लो जो है ये मेरी फर्स्ट टारगेट है। क्यों? क्योंकि वो भी एक रेजिस्टेंस है अभी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फॉलो थ्रू भी आया, तो ये यहाँ पे मैं डेफिनेटली अपना टारगेट बुक करूंगा। सो लगभग 43,050 पे आपकी होती है कॉल की एंट्री, और टारगेट है 43,190, क्या 190 से थोड़ा नीचे है, 180 पकड़ लेते हैं, 43
180, ये मेरी जो है टारगेट है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। चाहिए तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो आज के बाद मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कोई हैमर वैमर का कोई टेक्निक यूज ही नहीं करोगे। आपको बस देखना है कि मेरी लेवल जब टूट रही है तो फॉलो थ्रू उसकी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, और ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग में कहाँ से आपको इसको शुरू करना है, दिन की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। तो हमारी कंडीशंस लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि अ, आपके दिमाग में रहे। पहला क्या करना है, वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, मार्क द हाई एंड लो ऑफ सॉरी फर्स्ट कैंडल। थर्ड कंडीशन क्या है, वेट फॉर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब ऊपर की साइड में जो ब्रेक होती है, हाई ब्रेक जब होती है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, और नीचे के साइड में हम उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है, ये मेरी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, इफ देयर इज अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, वेट फॉर अ फॉलो थ्रू कैंडल। ये मेरी फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन कुछ नहीं है, फिफ्थ कंडीशन में सीधा आता है एंट्री। ठीक है, एंट्री शुड बी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल्स हाई और 50%। ठीक है, ये ना आपको विद प्रैक्टिस आएगा कि हाई पे कब एंट्री लेना है और 50% पे कब एंट्री लेना है। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं अगर चार्ट पे एक्सप्लेन करूँ कि नहीं, इस स्टेज पे मैं यहाँ पे एंट्री लेता 50% पे, इस स्टेज पे मैं हाई पे लेता, मैं बोलूंगा ना तो सबको लगेगा कि बस अभी चार्ट बनी है तो कुछ भी बोल रहा है। तो वो इंटेंशन नहीं है, आपको धीरे धीरे जो है ये समझ में आएगा। तो ये सारी कंडीशंस है, ये आप लिख लो और बस यही कंडीशन फॉलो करो। आपकी एंट्री होने के बाद आपको क्या देखना है, एंट्री होने के बाद सिर्फ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आफ्टर एंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बियरिश है तो हम क्या करेंगे, वी विल वेट फॉर द कैंडल्स टू क्लोज बिलो द प्रीवियस कैंडल्स लो। सो फॉर एवरी कैंडल विल सी इफ देर इज अ फॉलो थ्रू कैंडल, मतलब हर एक कैंडल के बाद हम देखेंगे कि फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं। और जब भी फॉलो थ्रू नहीं आया, स्टॉप हो गया, वहां पे हम जो है एग्जिट कर देंगे। ठीक है, यही अपनी कंडीशन है। और बुलिश में इसका एग्जैक्टली उल्टा, कंडीशंस तो ये यही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। क्विकली एक और दिन का हम लोग देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। शायद बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। ठीक है, हमने थर्सडे भी डिस्कस करा था, तो अब हम डिस्कस करते हैं वेंसडे का। डिस्कस करते हैं, चलो वेंसडे थोड़ा सा साइडवेज है। साइडवेज में मैं कुछ प्लानिंग करके डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बस देखते हैं कि साइडवेज में हम अगर इसको ट्रेड करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं फर्स्ट कैंडल का हाई और लो जो है ये मार्क करके रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है। अब आप यहाँ से खुद को ही सवाल पूछना शुरू कर लो, आपको क्या करना है अभी यहाँ पे। आइदर इसका ये लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है, या तो इस लेवल का ब्रेक डाउन का वेट करना है। ठीक है, मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, हर बार जो है जाके डे हाई की रेजिस्टेंस को हिट करते गया। ठीक है, हिट किया, यहाँ पे देखो एक कैंडल इसने डाला जो कि एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल है।
डिलीट कर देता हूँ इसको, नहीं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। और आप देखोगे इसने लगभग इस हाई के ऊपर क्लोज किया है, लेकिन मैंने क्या बोला था अपने को, कैंडल कैसे चाहिए, कैंडल कैंडल की जैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे अगर बोलते हैं कि बायर्स आर इन कंट्रोल, तो कैंडल में दिखना भी तो चाहिए। तो ऐसे कैंडल को अवॉइड करिएगा। ये भी गलत नहीं है, बट इसका प्रोबेबिलिटी जो है ना उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ। तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, इसमें चांसेस है कि दोबारा अंदर आए। अभी हम लोग को वेट करना है कि इस लेवल के ऊपर जो है कैंडल एक अच्छा सा क्लोज दे दे और एक फॉलो थ्रू कैंडल मिल जाए। तो इसका आपको सिर्फ वेट करते रहना है। आगे आया क्या? यस, डेफिनेटली आया। ये देखो, ये मेरी ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, ये हो गया ब्रेकआउट। फॉलो थ्रू आया क्या? नहीं आया, तो फेलियर। यहाँ पे यूजुअली मैं शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एसएल हिट जरूर हुआ है, बट ठीक है, एसएल तो हिट होगी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो एसएल कम हिट होगी, ठीक है। एसएल हिट हो गई, और यहाँ पे देखो क्या करना है अभी। नीचे आया, लेकिन इस लाइन के नीचे कोई कैंडल ने क्लोज नहीं किया। बस यहाँ पे आप सुधर जाओ, समझ जाओ कि भाई मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है। तो हम वेट करेंगे कि इसके नीचे क्लोज हो रहा है कोई कैंडल, या इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है क्या, ठीक है। तो अभी इस केस में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब ये थी डोजी। तो मैंने तो आपको बोला कि इनडिसीजन कैंडल्स की तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री ले जा सकती है, मैं बताता हूँ कैसे। और नहीं भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक ग्रीन कैंडल बना और इमीडिएटली इसके ऊपर क्लोज करके उसने फॉलो थ्रू भी दिया, ठीक है। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अगर यहाँ पे देखो ऊपर क्लोज किया ना, एक और कैंडल शायद क्लोज किया होता ना, तो मैं यहीं पे एंट्री ले लेता, ठीक है। तो इसने क्या किया, दोबारा इस, अब यहाँ पे जैसे रेड बना, देखो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो, फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर का मतलब क्या है। ब्रेकआउट फेलियर का मतलब ये है कि मार्केट ने एक ग्रीन बनाई, दूसरी ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, और वो नीचे क्लोज कर गई। तो उस केस में क्या होता है ना, बहुत तेजी से ये लो कट जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी बायर्स है ना, सबका एसएल ले लिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। कोई भी पैटर्न की ब्रेकआउट भी आपने ट्रेड करते होंगे या सुने होंगे, तो जब भी फेलियर होता है तो बहुत तेजी से नीचे आता है। इस केस में नीचे नहीं आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। ये ग्रीन कैंडल जब बनी, तो मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया कि ये अब भी भाई ये कायम है कि ये ब्रेकआउट हुआ है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक फॉलो थ्रू कैंडल आता है कि नहीं। एक अच्छी बॉडी वाली फॉलो थ्रू कैंडल आई। अब मैं एंट्री कहाँ प्लान करूंगा, इसी कैंडल के हाई पे। लेकिन ये कैंडल बहुत छोटी है, तो इसकी लो को एसएल बनाएंगे तो पक्का लेके जाएंगे। तो हमको थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। एक एटलीस्ट ऑप्शंस में एक 40 पॉइंट का एसएल तो आप प्लान करिएगा। इसने क्या किया देखो, दोबारा उस एरिया को रिटेस्ट किया, दोबारा एक ग्रीन डाला, फिर एक ग्रीन डाला, ये दिया फॉलो थ्रू, और तुरंत ऊपर। यहाँ पे देखो फॉलो थ्रू खत्म हो गया, यहाँ पे आप यहाँ से एग्जिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एग्जिट कर लिया, मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, फिर दोबारा ऊपर गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने ऐसे समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड जो है हमने कैप्चर किया है, बस। अभी देखो, हम लोग देखते हैं कि दोबारा इस एरिया में कभी सपोर्ट लिया है क्या, क्योंकि ये ऐसी जगह है। आपको शायद मेरी एनालिसिस वीडियो देखिएगा। ये कौन सा दिन है, थर्सडे। वेडनेसडे रात को मैंने एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के टाइम पे एनालिसिस डाला था, उसमें मैंने बोला था कि मार्केट जो है गैप अप खुलने जा रहा है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी शायद 100 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसमें मैंने एक हिंट दिया था कि यहाँ से गैप अप मैंने उम्मीद किया था। क्यों किया था? कि यही कारण कि इस लेवल का रीटेस्ट जो है हुआ है। ये कैंडल ने देखो
इसके नीचे क्लोज नहीं किया, इसी के ऊपर ही क्लोज किया। नेक्स्ट डे मार्केट खुल गया गैप अप, गैप अप खुला। उस दिन थर्सडे था, थर्सडे हमने देखी कि ऊपर चली गई, फिर बाद में टाइम पास किया, फिर शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट चल पड़ी ऊपर। अगर थर्सडे हमें ट्रेड लेना था तो कैसे ले सकते थे? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है तो यहाँ पे देखो एक फर्स्ट स्विंग बनी, ठीक है, इसको हम लोग एक स्विंग बोलते हैं। तो जो भी फिबोनाची करते हैं या एलियट वेव करते हैं वो स्विंग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बस इस स्विंग पे ना आप एक लाइन डाल दो, एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन डाली आपने, यहाँ पे क्या किया, देखो ब्रेकआउट ट्राई कर रहा है लेकिन एक भी बार फॉलो थ्रू नहीं आया, तुरंत अंदर। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बनाया, फॉलो थ्रू नहीं आया, ये फेक ब्रेकआउट हो गया, फेलियर हो गया, वापस अंदर। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, दोबारा नीचे आ गया, ठीक। अब फाइनली देखो ब्रेकआउट उसने कहाँ पे दिया। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एक लाइन डाल देते तो अच्छा होता, नहीं तो कंफ्यूजन होती। एक लाइन डाल ही देते ना, यही हाई थी वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट का तो गुंजाइश ही नहीं, ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट ब्रेकआउट था आफ्टरनून में 2:30 के बाद। तो एक्सपायरी के दिन पे ये सब पॉसिबल है। 2:30 के आसपास जो ब्रेकआउट देता है वो एकदम शॉर्ट कवरिंग की तरह होता है, क्योंकि ऑप्शंस में वो क्या बोलते हैं, गामा का इफेक्ट आ जाता है और कम प्रीमियम जो है वो तुरंत बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से अगर ये थर्सडे नहीं होता, कोई और दिन होता सॉरी, आपको पक्का एक रीटेस्ट भी मिलता और ये फिर ऊपर जाता, ठीक। अब देखो फ्राइडे को मार्केट ने देखो ना हॉल्ट कहाँ पे किया, ये जो इतना तेजी से जो नीचे आया, रुका देखो कहाँ पे, कि ये हमारी ब्रेकआउट लेवल थी करके यहाँ पे ये रुकने का काम शुरू किया, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना था? एक तो देखो उसने उस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज किया, फॉलो थ्रू नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पे देखो फॉलो थ्रू दिया, ठीक है। इस केस में हम क्या करते, यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं एंट्री लेते थे, वो एंट्री लिया, बस एक लास्ट में एक छोटी सी बाउंस दी उसने, जबकि वो बाउंस बनता था। अगर ये बाउंस के बाद यहाँ पे देखो क्लोजिंग ये हाई के नीचे दे दिया तो आपको भाग जाना है, यहाँ पे ये पोजीशन एग्जिट, एग्जिट किया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि रेड कैंडल के नीचे कोई क्लोज कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ये कैंडल ने क्लोज करी। वैसे तो आप यही रेड कैंडल को देख के भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट पोजीशन लेते, ये आया यहाँ पे लो के नीचे क्लोज नहीं किया, हम एग्जिट कर देंगे पोजीशन। बस यही है फंडा, ठीक है। हो सकता है कि मैंने जितना एक्सप्लेन किया आप लोग को इतना कन्विंसिंग नहीं लगता हो, बट ट्रस्ट मी आप ये फॉलो करके देखिए, मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे ही मेरा लेवल का ब्रेकआउट और फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं ये मैं देखता हूँ और उसके बेस पे ही अपना ट्रेड डालता हूँ। ब्रेकआउट किया, फॉलो थ्रू नहीं मिला तो मैं तुरंत शॉर्ट मार देता हूँ, वैसे ही ब्रेक डाउन किया, फॉलो थ्रू नहीं मिला तो तुरंत लॉन्ग कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या कॉल शॉट और पुट शॉट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो पैसा बन जाता है आराम से, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, इसमें कुछ मेरे स्ट्रेटजीज है जो मैं करता हूँ यूजुअली, वो मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली। स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो, और हो सके तो पार्ट 2 में हम थोड़ा सा पोजिशनल में इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप ये पूरा वीडियो देख रहे तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अब डेफिनेटली मेरे को मालूम है कि 2 दिन 3 दिन की प्रैक्टिस में ना आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करना शुरू कर दोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो है उसी की हाई और लो जो है हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के रह जाती है। हाँ, बाद में जब मार्केट ऊपर निकल जाता है या नीचे निकल जाता है, उस टाइम पे आपको री एंट्रीज के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लगेंगे,
उसके लिए मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ। देखो ये मेरी फिबोनाची की मैंने इंडिकेटर बना रखी है। ये ऑटोमेटिकली मेरा फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके उसके लेवल्स दे देता है। तो ये वन, अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी है फिबोनाची की तो देख लो। यहाँ पे पक्का शॉर्ट बनता था और मार्केट बखूबी से नीचे आया और यहाँ तक हॉल्ट लिया है। ठीक है, सो यही है इस वीडियो में। इसका इंग्लिश वर्जन मैं फिर कभी बनाऊंगा। मैं पहले देख लेता हूँ कि इसकी रिस्पॉन्स कैसी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी एनालिसिस वीडियो में। कल कल पक्का रिकॉर्ड करूंगा उसको, वीकली एनालिसिस प्लस मंडे की ट्रेडिंग प्लान। मैंने जो भी वीडियो फिबोनाची और अभी आज जो वीडियो बनाए, ये दो अगर आप देख के ट्रेडिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं आपको पक्का बोलता हूँ आपको ना मेरी एनालिसिस वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट देखना ज़रूर, क्योंकि उसमें हम डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। डेटा थोड़ा आपको अगर समझ में आता है तो क्या किस तरफ हमें रहना है वो ज़्यादा क्लियर रहता है। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड डू रिमेंबर, आपको मेरे को एटलीस्ट 200 व्यूज़ एंड 50 लाइक्स चाहिए। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं इसकी पार्ट 2 भी लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।